हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर में देखिए हम गुणनखंड जो आप शुरू से पढ़ते आए हो आप 9th में गुणनखंड से फैक्ट कहते हैं, फैक्टर्स कहते हैं। आप शुरू से पढ़ते आए हो तो फैक्टर्स को 8th में भी आपने फैक्टर्स पढ़े होंगे, 9th में भी यूज में आएंगे, आगे आगे क्लास में भी यूज में आएंगे। तो आज हम स्टार्टिंग जो करने जा रहे हैं वो फैक्टर्स के जो फॉर्मूला है वो फैक्टर्स के फॉर्मूला से आज हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें बेटा कि सबसे पहले देखिए आप छोटी क्लास से 7 6 से पढ़ते आ रहे हो। फर्स्ट जो है फॉर्मूला हमारे पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी कहीं भी जैसे a प्लस बी 3 प्लस 5 का होल स्क्वायर जैसे इस फॉर्मूला को यूज में लेते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फॉर एग्जांपल जैसे x प्लस 5 का होल स्क्वायर हमारे पास है और इसको विस्तारित रूप में लिखना है तो आप ये फॉर्मूला यूज में ले सकते हो। x प्लस 5 होल स्क्वायर कोई भी अगर क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें a प्लस b का प्लस आता है तो आप ये फॉर्मूला यूज में ले सकते हो। a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। x प्लस 5 होल स्क्वायर x होल स्क्वायर प्लस 2 x 5 प्लस 5 होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। तो ये फॉर्मूला आपको जो मैं लिखने जा रहा हूँ तो ये फॉर्मूला बेटा आपको आगे 10th में भी काम में आएंगे, अदर क्लासों में भी काम में आते हैं। कंपटीशन एग्जाम जब भी आप बैठोगे तब भी ये काम में आते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। x प्लस a x प्लस b x स्क्वायर a प्लस b x और एंड a a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब 3ab a प्लस b a माइनस b होल क्यूब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस b। नेक्स्ट फॉर्मूला है सेवन नंबर है a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब इक्वल टू a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। अदर फॉर्मूला और भी है बेटा, तो ये फॉर्मूला आपको आगे 9th 10th में भी काम में आएंगे, अदर क्लासों में भी काम में आएंगे, तो जिससे हमें शॉर्ट में क्वेश्चंस को हल करने का मौका मिलता है। इससे हम इजीली और जल्दी से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, जैसे मैंने अभी आपको a प्लस b का होल क्यूब बताया था, a प्लस b का होल स्क्वायर बताया था। अगर क्वेश्चन जैसे कोई भी आ जाता x प्लस 1/5 होल स्क्वायर, अब हम a प्लस b के होल स्क्वायर से इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसका विस्तारित रूप है a स्क्वायर
प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जो आप 6 7 से पढ़ते आ रहे हैं। तो a की जो वैल्यूज है वो आप x पुट कर दो, b की वैल्यू इसी फॉर्मूला में 1/5 पुट कर दो, सॉल्व करते जाओ। तो a की वैल्यू हमारे पास x है, b की वैल्यू जो हमारे पास 1/5 है, एज इट इज फॉर्मूला में इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, x होल स्क्वायर प्लस 2x 1/5 प्लस 1/5 होल स्क्वायर। अब बच्चों ये x स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है उस संख्या का 2 बार मल्टीप्लाई। कोई भी डिजिट यहाँ आती है, कोई भी नंबर आता है, उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। अब अभी हमारे पास x है, तो x इंटू x, x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर आएगा। एग्जाम्पल यहाँ करिए मैं 2x ले लेता, तो 2x इंटू 2x 4x स्क्वायर आता। कि यदि आप कोई भी नंबर होता उसको 2 बार मल्टीप्लाई करते, तो यहाँ इस समय हमारे पास x इंटू x है तो x स्क्वायर ही आएगा, 2x इंटू 2x होता तो 4x स्क्वायर आता, 3x इंटू 3x होता तो 9x स्क्वायर आता। तो यहाँ हमारा जो सॉल्यूशन है वो x स्क्वायर आएगा। अब इसको सॉल्व करना है, इन तीनों डिजिटों के बीच में कोई भी साइन नहीं है, इस यहाँ पर मैंने ब्रैकेट लगाया है, यहाँ पर ब्रैकेट लगाया है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई x से दो, 2x का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 2x आएगा। अब यहाँ नीचे कोई भी डिजिट नहीं है तो एज इट इज 5 आ जाएगा, क्योंकि अगर 1 लगाते हैं ना तो 5 बन जाए 5, ऊपर की डिजिट का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे की डिजिट का नीचे से मल्टीप्लाई। 1/5, ये 1/5 भी जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई, ट्वाइस, तो 1/5 into 1/5 इट मींस 1/25। तो इसका जो विस्तारित रूप है ये हमारे पास आंसर आ रहा है x स्क्वायर प्लस 2x/5 प्लस 1/25। इसी प्रकार अगर हमारे पास माइनस है, यदि ये क्वेश्चन यहाँ पर माइनस होता है, यदि हम प्लस का मैं माइनस चेंज कर देता हूँ, ये माइनस आ गया, तो यहाँ पर जो साइड हमारा जो फॉर्मूला है, जो हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो बदल जाएगी। यदि यहाँ पर मैं इस क्वेश्चंस में माइनस लगा देता हूँ तो डेफिनेटली यहाँ पर भी इसमें माइनस आ जाएगा। हमारा जो फॉर्मूला है, वो आइडेंटिटी है, वो यहाँ पर थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ही हम जो है आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। x माइनस 1/5 होल स्क्वायर अकॉर्डिंग, यानी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चलना है, हमें जो चलना है वो आइडेंटिटी जो मैंने अभी आपको आगे आइडेंटिटी और भी दिखा दी जाता हूँ बाकी। तो x स्क्वायर माइनस आ जाएगा, वही x को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर माइनस 2x/5 प्लस 1/25। नेक्स्ट आप आइडेंटिटी लेते हैं, यदि यही क्वेश्चन हमारे पास क्यू में होता है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन में 3x प्लस 2/7 और होल क्यूब की 2 आइडेंटिटी मैंने बेटो दिखाई आप। अब a प्लस b का होल a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और एंड a प्लस b। अब यहाँ पर आप 3ab को मल्टीप्लाई a एंड b से सॉल्व करके भी लिख सकते हो और यहाँ भी आइडेंटिटीज को यूज में ले सकते हो। तो a की जो वैल्यूज है हमारे पास में, वो a की जो वैल्यूज है वो 3x है, b की जो वैल्यूज है वो 2/7 है। तो जैसे जैसे आइडेंटिटी में वैल्यूज हैं वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो आप।
जो वैल्यू जैसे a की वैल्यू 3x, तो 3x पुट कर दो, 3x प्लस 2/7 होल क्यूब। अब आगे वैल्यू पुट करते जाइए, क्वेश्चन सॉल्व होता जाएगा। a की वैल्यूज क्या पुट करें भाई, a क्या है 3x, b की वैल्यूज क्या है 2/7, a की वैल्यूज क्या है 3x, b की वैल्यूज क्या है 2/7। वैल्यू पुट कीजिए, क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होता चला जाएगा। 3x होल क्यूब प्लस 2/7 होल क्यूब। आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते रहिए। जो आइडेंटिटीज लिखी हुई है आपके पास, आपको कुछ नहीं करना, केवल आइडेंटिटीज लर्न करनी है और उस आइडेंटिटीज में a एंड b की वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करते जाइए। यहाँ +3 a की वैल्यू पुट करो 3x, b की वैल्यू 2/7, नेक्स्ट ब्रैकेट है हमारे पास में, a की वैल्यू 3x एंड 2/7। अब इसको सिंपलेस्ट करते रहिए क्वेश्चंस को आगे। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको स्क्वायर बताया था मतलब कि स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, क्यूब का मतलब होता है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो 3x को आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 3x इंटू 3x इंटू 3x, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, x इंटू x, x स्क्वायर इंटू x, x क्यूब। x को x से मल्टीप्लाई करोगे, जितनी बार x को मल्टीप्लाई करोगे उतना ही पावर आ जाएगा। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई स्क्वायर आएगा, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो क्यूब आएगा, 4 टाइम्स करोगे तो 4 आ जाएगा, 5 टाइम्स 5 आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको x की जो वैल्यू है वो 3 लगाना। क्यों लगाना 3? क्योंकि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई x इंटू x इंटू x। यदि यहाँ 3x से होता 2 टाइम्स से होता, यहाँ पर मल्टीप्लाई ओनली 2 बार होता, तो 3 3 जा 9 आता, x इंटू x, x स्क्वायर। लेकिन हमारे पास ये क्या है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई लगा हुआ है, हमारे पास 3x का होल पावर क्यूब है, इसलिए हमें 3 बार इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 बार मल्टीप्लाई आपके सामने मैंने किया है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, x इंटू x, x स्क्वायर इंटू x, x क्यूब। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं 2/7, तो 2/7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 2/7 2/7 2/7, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 7 7 जा 49, 49 इंटू 7, 49 को 7 से करो, 3 7 9 जा 6 और ये 3 4 3 प्लस 3 3 जा 9। अब बेटा देखो इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। 9th क्लास वाले बच्चों को इतना तो जानते ही हो आप लोग, इस ऊपर का मल्टीप्लाई इसके नीचे 1 लगा दो। आप प्रॉब्लम आती है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 9 को 2 से करो 18, 7 बन जा 7 और x भी है, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। अब ये x कहां से आया? क्योंकि x ओनली 1 टाइम है या हमारे पास मल्टीप्लाई में x ओनली 1 टाइम है, तो x ही आएगा। 2 टाइम्स होता, यहाँ भी x होता, यहाँ भी x होता, तो x स्क्वायर आ जाता। नेक्स्ट ब्रैकेट हमारे पास तो 3x प्लस 2/7। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, 27x क्यूब 8/343। अब इसका भी मल्टीप्लाई से करेंगे
ओपन करेंगे। 18x अपॉन 7 को 3x से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 18 का मल्टीप्लाई 3 से कर लो 54, x को x से मल्टीप्लाई कर लो x स्क्वायर 7 बन जा 7, 18x को अब 18x का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर जितनी भी डिजिट है सबसे होगा। 18x का कहीं आप ऐसा मत करना कि 18x का इससे मल्टीप्लाई कर दो, 18x का टोटल 7 से मल्टीप्लाई नहीं करो, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। कहने के मतलब ब्रैकेट के आगे जो भी डिजिट है उसका मल्टीप्लाई ब्रैकेट की सभी डिजिट से होता है। तो 18x का जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 18x का इससे भी करोगे तो 36x आ और 7 7 जा 14 आ, यहाँ 7 है और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका।